कल से आरंभ हो रही महाकाल यात्रा में शामिल हो रहे सभी तीर्थयात्रियों को हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूँ। मैं यहाँ के जिलाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और उनकी पूरी में जो अंतर दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबको डीसी अनंतनाग और उनकी पूरी टीम की सराहना करनी चाहिए। तीर्थराज लोक भवन हमारी अनमोल आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है और प्राचीन काल से हमारी भक्ति तथा आस्था का केंद्र भी है। यह लोग हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है कि जिनसे समस्त भूतों की उत्पत्ति है एवं जो समस्त जग में व्याप्त हैं, उनकी आराधना से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए यजुर्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्या जगत, अर्थात संसार में जो कुछ है सब परम पिता परमात्मा में ही लीन है। माता सिद्धलक्ष्मी और बाबा भोलेनाथ का दर्शन भी ऐसे होने चाहिए कि उससे किसी भी मनुष्य की हानि न हो तथा समाज में सदैव अमन चमन भावना ही हवन और तीर्थ यात्रा का मुख्य संदेश होता है। पंथ के आधार पर, जाति के आधार पर या मजहब के आधार पर भेद समाप्त करना ही हवन और तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। हमारी संस्कृति भी कहती है, यज्ञ करने से व्यक्तिगत लाभ तो होता ही है, साथ ही समाज में समृद्धि आती है। बाबा अमरनाथ की तीर्थ यात्रा से भी हर श्रद्धालु जहां बाबा बर्फानी के आशीर्वाद के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर अब आ गया है। अन्य धार्मिक परंपराओं के प्रति सहिष्णुता और स्वीकृति पर हमें जोर देने की आवश्यकता है। उन्हें एक ही परम सत्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्गों के रूप में भी देखा जाना चाहिए। हमें करुणा, निस्वार्थता तथा सभी प्राणियों में निहित दिव्यता का संदेश पूरे समाज में फैलाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी को इन आध्यात्मिक आयोजनों से जोड़ने की आवश्यकता है और उन्हें सभी के साथ सम्मान से पेश आने और एक न्यायपूर्ण और मानवीय गरिमा वाले समाज के निर्माण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों, विश्व में भारतवर्ष इस प्रार्थना को हम भारत के और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में साक्षात साकार होते हुए देख रहे हैं। इस लोक भवन में, जिसे मैं पवित्रता और शांति का संगम मानता हूँ, वहाँ हर एक श्रद्धालु आत्मा की पूर्णता की अनुभूति कर सकता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जिसके विचार और चिंतन बिल्कुल शुद्ध हो। आप सभी को मिलकर जम्मू कश्मीर में एक ऐसी नई पीढ़ी की रचना करनी है जो समाज में सद्भाव के लिए, मित्रों, अहिंसा भारत का धर्म रहा है और आपको इस धरती पर पुनः उसी वातावरण को पैदा करने का हर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। विकास, समृद्धि और सुख के प्रयासों में हमारी सबसे बड़ी ताकत आपसी भाईचारा है। इसलिए मोहब्बत के आपसी बंधन को मजबूत करने के लिए हम सबको स्वयं को समर्पित करना होगा। मेरा एक आखिरी निवेदन है, जिसे मैं आजकल आवाम के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या ने जम्मू कश्मीर की रूह को ही नहीं बल्कि देश की रूह को लहूलुहान कर दिया था। आप सब जानते हैं कि आतंक का जन्मदाता हमारा पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर की 5 वर्षों की कमाई हुई समृद्धि और शांति को तहस नहस करना चाहता था। वो हमारी एकता को तोड़ना चाहता है। आप स्वयं देख रहे हैं किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की तरक्की कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। उसमें समाज को जागृत होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है और मैं प्रबुद्ध वर्ग के सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि इस आग्रह को आप स्वीकार करिए। पूरे समाज को एकजुट करके, चाहे वो बाहरी आदमी हो या भीतरी, पैदा करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।